हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये एग्ज़ाम ट्रिक्स चैनल देखिए, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है, राइट। ये आरआरबी एनटीपीसी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना। वैकेंसी आ चुकी है, 13 अक्टूबर लास्ट डेट है। देखो 14 सितंबर से चल रही है ये वैकेंसी, इसका एप्लीकेशन चालू है, ठीक है। 14 सितंबर पिछले महीने से चल रही है, 13 अक्टूबर लास्ट डेट है। वहाँ तक अपने को फॉर्म भरना है, उसके बाद पेमेंट की भी डेट है, ठीक है। तो इतना बिल्कुल ध्यान रखना। देखो इसके रिगार्डिंग ये ग्रेजुएट लेवल पर ये वैकेंसी है, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल पर। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना कि ये इसका ये तो 10th 12th लेवल तक भी आई है और एक ग्रेजुएट लेवल पर आई है। तो ये ग्रेजुएट लेवल पर है, ठीक है। इसमें ये एक दिया है, मतलब इतनी सारी ये चीज़ें हैं, वैकेंसी है, एक जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये सब अकॉर्डिंग टू आप नोटिफिकेशन थोड़ा सा देख लेना एक बार। मैं मेन आइडिया आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो पब्लिकेशन की जो आरआरबी की मतलब रीजनल रूरल ये रेलवे की जो वैकेंसी है वेबसाइट 13 तारीख को इसका हुआ था। 14 सितंबर को से इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। 13 अक्टूबर लास्ट डेट है, 23:59 मतलब 12 बजे रात तक आप भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप लास्ट डेट का वेट मत करना, ठीक है। लास्ट डेट को बिल्कुल भी इंतज़ार में मत रहना, उसके पहले आप ये सारे काम निपटा लेना, ठीक है। देखो फी पेमेंट करने की जो डेट है ये आप 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक भी कर सकते हैं। क्लियर इतनी चीज़। जो मॉडिफिकेशन विंडो मतलब कि कुछ गलतियां आपने कर दी, वो उन गलतियों को सुधारना है आपको, तो वो 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं, ठीक है। डेट फॉर द सीबीटी कंप्यूटर, सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड अदर स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इंटीमेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब जो भी होगा टाइम टू टाइम आपको बताया जाएगा रेलवे की रिक्रूटमेंट, रेलवे की वेबसाइट पर, ठीक है, वेबसाइट ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, राइट। इसमें जो मेन पोस्ट हैं देखो, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है, स्टेशन मास्टर की है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। क्लियर इतनी चीज़ें हैं। रेलवे जो है अपनी जोनल के अकॉर्डिंग वैकेंसी निकाला है, जोन बाय जोन, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आप देखते रहना, ठीक है। अब देखो इसमें और चीज़ें क्या है, ये जो है नेम ऑफ द पोस्ट, जैसे कि ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर एंड स्टेशन मास्टर, ये 7th पे कमीशन के रिगार्डिंग ये 6वें लेवल की स्केल है। ये दोनों इनकी जो पेमेंट है देखो 35,400 ये इनकी इनिशियल पे है। मतलब इसके अलावा और लगभग आपकी सैलरी जाएगी 60-65 के ऊपर जाएगी, ठीक है। ये B2 लेवल की है और स्टेशन मास्टर जो है A2 लेवल की है। पहले ये 18 से 33 इन दोनों की एज रखी गई थी सबकी, इन चारों पांचों की जितनी है सबके लिए 18 से 33 रखी गई थी। और बाद में इनकी एज को जो बढ़ाया है वो 18 से 36 कर दिया है। ये मेनली कोरोना के कारण है, ठीक है। गुड्स ट्रेन मैनेजर ये 5वें लेवल की है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये 5th लेवल की है एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये तीनों 5th लेवल की हैं। और ये ऊपर की दोनों 6th लेवल की हैं। इनकी पेमेंट जो 5th लेवल की है इनिशियल पे 29,200 रुपये है। ये A2 C2 कैटेगरी के हैं। एज सबकी 18 से 36 रखी गई है, ठीक है। देखो इनकी मतलब कि अलग अलग की पोस्ट जितनी है, देखो सबसे ये 1736 है, 994 ये दी गई स्टेशन मास्टर की, 3144 दी गई गुड्स ट्रेन मैनेजर की रिगार्डिंग, ये 8,100 इतना है। और ये बढ़ के अब ये लगभग 11,000 टोटल पोस्ट, 11,000 प्लस पोस्ट है, ठीक है। इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको मिस मत करना, क्योंकि पता नहीं कितने करोड़ों लोग इसकी तैयारी करते हैं, उनमें से बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट होते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि क्या आप सीरियस कैंडिडेट हो, क्या आपको उस जितनी पोस्ट दी है उस पोस्ट के आप अंदर आ सकते हो, क्या आप आना चाहते हो, ये आपके टैलेंट आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, ठीक है दोस्त। और देखो क्या क्या चीज़ें दी हैं, मतलब एक जनरल इंस्ट्रक्शन को दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन में आप क्या क्या कर सकते हो। कैंडिडेट वार वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। मतलब ये मेन चीज़ें ये हैं, देखो मैं बताता हूँ। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंसिडर ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब इस टाइप से आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो चूज़ करोगे आरआरबी की वेबसाइट, फिर ईमेल आईडी आपको लगेगी, मोबाइल नंबर लगेगा, ये दोनों जो आपका वैलिड हो और एग्ज़ाम के रिजल्ट तक ये सब वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ये आपको रखना है।
और क्या करना है आपको, अकाउंट डिटेल फील्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट। आप पहली बार जब फॉर्म फिल करना चालू करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी अगर कर चुके हैं तो फिर अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जामिनेशन प्रोसेस। देखो माल प्रैक्टिस ये तो कहीं भी नहीं चलती, ये आपको पता है। बैंड आइटम की क्या क्या अलाउ है, क्या क्या नहीं अलाउ, ये चीज़ें। स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। मतलब CBT 2 होंगे, एक CBT 1 होगा और एक 2 होगा। 2 बार आपके CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये 2 होंगे। एक पहली बार होगा, दूसरी बार दूसरा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं किसी पोस्ट के रिगार्डिंग, मतलब किसी पोस्ट में आपकी जो होगा टाइपिंग होगी, किसी में टाइपिंग नहीं होगी, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। देखो कॉल लेटर जो आता है वो मतलब आपके एग्ज़ाम का जब नोटिफिकेशन आएगा कि इस तारीख को या इस टाइम से पर्टिकुलर विंडो में एग्ज़ाम है, तो उसके पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, आ जाएगा वेबसाइट पर, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी ID से, रजिस्ट्रेशन ID, रोल नंबर, इनसे। जब एग्ज़ाम होगा तो पहली बार जब आप एग्ज़ाम देंगे CBT 1, उसके बाद जो सेकेंड स्टेज के लिए आप 15 गुना, जितनी वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा सेकेंड स्टेज के लिए। फिर सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम देने के बाद जो इंटरव्यू अथवा टाइपिंग होगी उसके लिए, उसके बाद वो 8 गुना बुलाएंगे, मतलब बाकी लोग कट जाएंगे, छटनी हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखना दोस्त 1/3 की होगी। 1/3 की मतलब मान लो कि आप 3 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है, तो वहाँ पर 3 क्वेश्चन के 1 नंबर काटे जाएंगे। मीन्स आप अगर मैं एवरेज में लेके 4 क्वेश्चन को चलूँ, 4 क्वेश्चन में से आप 1 क्वेश्चन राइट करते हो, 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो, तो 3 क्वेश्चन के रॉन्ग के 1 - 1 हो जाएंगे और 1 क्वेश्चन के +1 हो जाएंगे। मीन्स अल्टीमेटली 4 क्वेश्चन के आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से ये नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। 1/3 एक्चुअल में दोस्त मैं सही बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा होती है। ये कई एग्ज़ाम में 1/4 की होती है, बैंकिंग के होते हैं जो, यहाँ पर 1/3 की है नेगेटिव मार्किंग, तो ये आपको ध्यान रखना है। एज लिमिट जो मैं आपको बताया हूँ, ये 1 जनवरी 2025 से ये जो भी है 7 पे है, उसके रिगार्डिंग 18 से मैं आपको बताया हूँ 36 साल लिया जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल के लिए। फिर देखो अपर लिमिट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, मतलब अगर आप OBC में बिलोंग करते हैं तो 2 जनवरी 1986 के से या उसके बाद आपका जन्म हुआ होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व अथवा EWS में जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 2 जनवरी 1989 से होना चाहिए। उसके बाद आप अगर उसके पहले अगर जन्मे होंगे, आपका जन्म हुआ होगा, तो आप नहीं भर सकते फॉर्म, आप डेट से ओवर हो रहे हैं, ठीक। और उसके अंदर ये भी होना चाहिए कि 18, मतलब इतने आप छोटे भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। SC ST में आपका 84, यही 2 जनवरी 84 हो जाना चाहिए, मतलब उसके अंदर कहीं भी तो आप दे सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज़। फिर देखो कम्युनिटी सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप कम्युनिटी सर्टिफिकेट मीन्स आप किसी कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, कैटेगरी का, कम्युनिटी का। OBC में है तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है, SC ST में तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है, एज रिलैक्सेशन जिसको बोलते हैं। आप कोई सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल मिलेगा। अगर आप अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी में आते हैं, UR अथवा EWS में आते हैं, OBC में तो वैसे तो आपको 3 साल मिलता है, पर अगर एक्स सर्विसमैन है तो OBC में है फिर तो 6 साल मिल जाएगा। और सर्विसमैन के साथ आप SC ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो जहां आपको 5 साल मिलता था वहां आपको 8 साल मिल जाएगा। मीन्स अल्टीमेटली आप अगर सर्विस में हैं तो आपकी कैटेगरी प्लस 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। PWD में है, UR EWS में 10 साल, OBC में है तो 13 साल। इस तरीके से ये आप देख लेना। मतलब एज का इतना मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा वो होगा, पर फिर भी देख लेना आप। यहाँ से देखो रिलैक्सेशन 3 ईयर इन द एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब एज लिमिट, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC ST OBC NCL मतलब नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द अनरिजर्व कैटेगरी, राइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कैंडिडेट आपको क्या प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। मीन्स आपको क्या है कि एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल के हैं तो। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करूं तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, EWS हैं या OBC में हैं, देखो तो आपको कितना लगेगा, 500 रुपये लगेगा। लेकिन ध्यान रखना आपका 400 रुपये, जिसमें से अगर आप एग्ज़ाम देते हैं CBT 1 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 400 रुपये आपके अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर आप PWD कैंडिडेट हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं या कोई एक्स सर्विसमैन है, SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी कोई से हैं, तो आपको 250 रुपये अभी लगेंगे एग्ज़ाम फॉर्म भरने में, ठीक है।
पर वो 250 के पूरे 250 रुपये आपके बाद में रिटर्न हो जाएंगे आपके अकाउंट में। इसलिए अकाउंट में रिटर्न होंगे तो आप ध्यान रखना कि आपकी अकाउंट डिटेल, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म किसी और के थ्रू भरवा रहे हैं तो ऑनलाइन में अकाउंट डिटेल अपनी देना, ठीक है। आप अपनी देंगे तभी आपके अकाउंट में आएगा, वरना ऑनलाइन दुकान वाले, शॉप वाले क्या करेंगे, कैफ़े वाले, वो अपनी अकाउंट डिटेल डाल देते हैं, पेमेंट आएगा उनके अकाउंट में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पैसा आया कि नहीं आया, क्योंकि वो आपके घर तो पहुंचाने नहीं जाएंगे, आपके अकाउंट में देंगे। तो इसलिए अकाउंट डिटेल अपनी डालना, ठीक है। मोड ऑफ द पेमेंट, और कोशिश बेहतर ये करना, कोशिश ये करना कि आप अपने हाथों से अपना फॉर्म फिल करें, या किसी आपके करीबी जिम्मेदार आदमी हैं उन्हीं से फॉर्म फिल करवाना, खुद से फिल करना, क्योंकि ये ऑनलाइन वाले ना गलतियां कर देते हैं, उसकी गलतियों की सज़ा आपको भोगनी पड़ेगी, उनको नहीं, इसलिए ध्यान रखना। ऑनलाइन जो पेमेंट है, पेमेंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं, ये सारी मेथड हैं। तो आपको जो ठीक लगे, जो आपके पास फैसिलिटी हो उसके रिगार्डिंग, उसके अनुसार आप कर लें। देखो क्लोजिंग डेट जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्लोजिंग डेट फॉर द फी डेट एंड टाइम एग्ज़ाम आपको बता चुका हूँ कि ये 15 तारीख है, 15 अक्टूबर है, फ्रंट पेज पर दिया है, इसलिए आप लास्ट डेट का बिल्कुल वेट ना करें, ठीक है। लास्ट टाइम का, उस टाइम सर्वर भी बिजी हो जाता है, वेबसाइट काम करना बंद कर देती है जनरली, तो आप कोशिश करें मेक श्योर कि 2-4 दिन पहले आप फॉर्म फिल कर लें। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो EBC है, जिसको बोलते हैं, कैंडिडेट आर दोज हु एनुअल फैमिली इनकम इज़ लेस देन 50,000, मीन्स ये EBC जो है और एक OBC होता है। तो आप ध्यान रखना कि EBC इकोनॉमी मतलब फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है जिसकी फैमिली की इनकम 50,000 से कम है, ठीक है। इसमें किसी टाइप का आपको जैसे कि कैटेगरी वाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसमें केवल फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, ठीक है, इतना ध्यान रखना। और वो भी 50,000 से कम है एनुअल इनकम तब। यहाँ पर लिखा है EBC and EWS आर डिस्टिंक्ट कैटेगरी एंड EBC शुड नॉट बी confused with OBC. EBC कैंडिडेट शुड अवेयर दैट दे आर इंटाइटल ओनली फॉर द फी कंसेशन, ठीक है, ओनली फॉर द फी कंसेशन के लिए है एंड नॉट जॉब रिजर्वेशन, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। एग्जामिनेशन फी पेड टू द कैंडिडेट दोज एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट आर दोज हु हैव नॉट सबमिटेड देयर एप्लीकेशन आर हुज एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड विल नॉट बी रिफंडेड, मतलब जिनका भी या तो रिजेक्ट हो जाएगा या आपने पेमेंट नहीं करी, इनकम्प्लीट है, तो आपको पैसा नहीं रिटर्न आएगा, ये सब चीज़ें। सेंट्रल रिजर्वेशन ये सब हैं, और कुछ खास आपके लिए जो हो मैं बता दूं। देखो पहला स्टेज जो है ये इम्पोर्टेंट क्या है, पहला स्टेज का जो एग्जामिनेशन होगा मतलब CBT 1, इसमें ये सभी के लिए कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड जितनी पोस्टें हैं सबके लिए एक ही यही है एग्ज़ाम। 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से टोटल कितने 90 मिनट्स में से 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 100 में से 30 मैथ्स के होंगे, 30 रीजनिंग के होंगे, और 40 बचे तो 40 जनरल अवेयरनेस के होंगे, ठीक है, ध्यान रखना ये 40 जनरल अवेयरनेस के होंगे। क्लियर। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 120 मिनट्स फॉर द PWD, मतलब जो कैंडिडेट जैसे ब्लाइंड लोग हैं, BI कैटेगरी के, विजुअली इम्पेयर्ड, तो उनको स्क्राइब रहता है, तो उनको 1/3 टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। मान लो कि आपको 90 मिनट मिल रहे हैं, तो 90 मिनट का 1/3 कितना होगा 30, तो उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो उनको 120 मिनट मिल जाएंगे, ठीक है। 1 घंटे में 20 मिनट उनको ज़्यादा मिलते हैं स्क्राइब के कारण, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ कि मैं आपको बता दिया हूँ कि सेकेंड स्टेज में जब आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो वहाँ पर 15 गुना जाएंगे कैंडिडेट। सिलेबस की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में जो आप जनरली जानते हैं कि ये नॉन टेक्निकल मैथ होती है, तो नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एलिमेंट्री अलजेब्रा हो गया, जियोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। मतलब जो जनरल चीज़ें आप जानते हैं कि नॉन टेक्निकल मैथ्स में आता है वो सब है। ऐसे रीजनिंग में ये सब कुछ है। और जनरल अवेयरनेस में मेनली बात करूँ तो करंट अफेयर, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है जनरल अवेयरनेस में। तो यूँ कहूँ तो आपको मतलब जो सिलेबस है तो ये CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए सेम है लगभग। और मैं आपको दोस्त ये भी बात बताऊँ तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन इनके इतने टफ नहीं रहते, क्वेश्चन लगभग मॉडरेट या इजी कहूँ तो रहते हैं, थोड़ा सा मतलब
ब्रॉड रहते हैं, मतलब यहाँ वहाँ के क्वेश्चन रहते हैं, पर ओवरऑल आप थोड़ा सा अगर पढ़े हैं या पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो क्वेश्चन को आप टेकल कर लेंगे, बन जाएंगे क्वेश्चन। इसलिए ध्यान रखना, कंपटीशन अच्छा खासा है, क्योंकि मान लो कि 11,000 प्लस पोस्ट है और करोड़ों बच्चे पेपर देते हैं, तो आप समझो कि आपको कहाँ रहना है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने। रेलवे में जो सैलरी मिलती है, जो सर्विस मिलती है, जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो सारी चीज़ें मिलती हैं, एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, ठीक है। इसलिए मिस बिल्कुल मत करना। फिर जो सेकेंड स्टेज मतलब CBT सेकेंड स्टेज होगा, देखो 90 मिनट का ये पेपर होगा, इसमें 120 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन थे CBT 1 में, टाइम वही था, टाइम 90 मिनट था, 90 मिनट इसमें भी है 90 मिनट्स। वहाँ पर CBT 1 में 100 क्वेश्चन थे, यहाँ 120 क्वेश्चन है, मतलब 20 क्वेश्चन का आपको एक्स्ट्रा लोड रहेगा उतने ही टाइम में। यहाँ मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 5-5 क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब 30 की जगह 35-35 हो जाएंगे दोनों में, ठीक है। और जो बचे 10 क्वेश्चन तो वो जनरल अवेयरनेस में इंक्रीज होंगे, मतलब 40 से 50 हो जाएंगे, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मैं आपको बता दिया हूँ कि दोनों में लगभग सिलेबस देखो सेम है, सिलेबस आप सेम है, सिलेबस की टेंशन मत करना कि दोनों में डिफरेंट है। देखो वही सेम चीज़ें, जियोमेट्री मतलब मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, जनरल अवेयरनेस में, सब में सिलेबस सेम है, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन द बायस कैटेगरी, जैसे UR के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, ठीक है, SC ST के लिए 30%, ST के लिए 25%, मतलब आपको मिनिमम इतने परसेंटेज मार्क्स तो लाना है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा, देखो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट इन द सेकेंड स्टेज CBT सेल बी यूज्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। मीन्स आप ध्यान रखना कि CBT जो 1 होगा एंड 2 होगा, तो ज़्यादातर मार्क्स के जो इम्पोर्टेंस है या वैल्यू होगी वो 2 की होगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, उसकी टेंशन RRB की है, रेलवे की है, आपकी टेंशन नहीं है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है कि दोस्त वो जो एक विंडो चलती है, मान लो कि 15 दिन 20 दिन या 1 महीने की, या कभी 1 दिन में 2 दिन में, जितने शिफ्ट में एग्जाम हो रहा, तो हर बार के क्वेश्चन डिफरेंट रहते हैं। क्वेश्चन जब डिफरेंट रहते हैं तो उनकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी अलग अलग हो जाती है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस बात पर निर्भर करता है कि किस क्वेश्चन को कितने लोग किए हैं और उसमें से कितने लोगों का करेक्ट है, कितने लोगों का इनकरेक्ट। इन सब बेसिस पर RRB जो है वो निकालेगा, नॉर्मलाइज करेगा। तो इस तरीके से ये आपकी हमारी टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करके आना है, वो RRB करेगा। सेकंड स्टेज जो सेकंड CBT है उसकी वेटेज ज़्यादा होगी, पहले वाले की कम होगी, ठीक है, दोनों की होगी, काउंट होगी। फिर जब सेकंड स्टेज आप क्लियर करेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे, तो फिर आपका जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर टाइपिंग होगी, जी मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो वो अब देखो, अगर मैं बात करूं तो अभी मान लो कि सितंबर अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। आपका एग्जाम लगभग फरवरी के आसपास होगा CBT 1, सेकंड के भी पता नहीं, फर्स्ट की भी मतलब CBT की भी कोई अभी मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट एक जो प्रोबेबल डेट लग रही है कि फरवरी के आसपास होगी। तो लगभग ये आप यहाँ टाइपिंग स्किल तक पहुँचते पहुँचते आपको लगभग अभी से 1 ईयर का लग जाएगा टाइम, ठीक है, 1 ईयर का टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप टेंशन नहीं लेना है, वो जो भी होना होगा उस टाइम आप 2 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो 2 महीने में 2 मंथ्स में आपकी स्पीड अच्छी खासी हो जाएगी। देखो चाहिए क्या अपने को, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी में कर रहे हैं तो 25 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, ठीक है। तो ये 2 महीने आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही आप जानते हैं, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, आपसे थोड़ा इधर उधर कुछ पूछेंगे, पूछना तो नहीं है, डॉक्यूमेंट मेनली वेरीफाई करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं कि नहीं, कोई इलीगल तो नहीं है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सही है या कुछ गलत है। गलत होगी तो नो डाउट आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहीं से, इसलिए अपनी जानकारी करेक्ट भरना, फिल करना। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हो सके तो एग्ज़ाम का फॉर्म आप खुद भरना, ठीक है, अगर संभव हो तो। फिर देखते हैं, देखो नेम ऑफ द पोस्ट जो है गुड्स ट्रेन एंड मैनेजर, ये 5th पोस्ट की है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये 5 है। चीफ कमिश्नर कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, इन 5 में देखो तो CBT 1 CBT 2 दोनों में होगा, ठीक है, ये और ये CBT 1 2 दोनों में होगा। जो पहला वाला गुड्स ट्रेन मैनेजर है इसमें स्किल टेस्ट नहीं होगा। फिर ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इन दोनों में होगा। चीफ कमर्शियल कम
टिकट सुपरवाइज़र में टाइपिंग मतलब स्किल टेस्ट नहीं होगा और ये स्टेशन मास्टर में होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा। हाउ टू अप्लाई, मतलब आप ये अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाना तो वहाँ पर ऑनलाइन आप जाना वेबसाइट पर, तो वहाँ अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अप्लाई में आप क्लिक करेंगे। आप पहली बार जा रहे हैं तो पहली बार आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, और अगर आप रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो फिर आप वो क्रेडेंशियल मतलब अपनी जानकारी मतलब मोबाइल नंबर या मेल आईडी और पासवर्ड जो मांगेगा वो फिल करके आगे बढ़ जाना और फॉर्म को फिल करना, ठीक है। देखो आपकी एक फ़ोटो लगेगी, लेटेस्ट लगेगी, जो 3 महीने की अंदर की होनी चाहिए, उसमें नाम और डेट होना चाहिए। फ़ोटो की साइज़ ये होनी चाहिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर लगेगा, SC ST सर्टिफिकेट जो भी लगेगा वो लगेगा सब। वैकेंसी इस टाइप से। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म ये है। रजिस्ट्रेशन डिटेल, वेरिफिकेशन आप थोड़ा सा एक बार रीड आउट कर लेना। पेमेंट एंड बैंक अकाउंट डिटेल ये आप दे देना, ताकि पैसा जो रिफंड आए तो वो आपके अकाउंट में आए, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं खास, देखो स्क्राइब फॉर द PW कैंडिडेट, PWD पर्सन विथ ब्लाइंड डिसेबिलिटी, ठीक है। डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फर्निश ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड द क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड इन द एप्लीकेशन। चॉइस ऑफ द एग्जाम लैंग्वेज, देखो लैंग्वेजेस बहुत सारी रहेंगी, उनमें से आपको अपने अकॉर्डिंग देना है कि कौन सी लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं। मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश, देखो इंग्लिश वर्जन सेल यहाँ पर दिया है। इन केस एनी डिफरेंट डिस्क्रिप्शन डिस्प्यूट द क्वेश्चन बिटवीन इंग्लिश एंड ऑप्टेड लैंग्वेज द कंटेंट इंग्लिश सेल बी काउंटेड। मतलब आपको हिंदी इंग्लिश रहेगी, इंग्लिश तो कंपलसरी रहेगी, उसके अलावा आप जो लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं इन अवेलेबल लैंग्वेजेस में से, देखो लैंग्वेज लिस्टेड आर आसामीज, बंगालीज, गुजराती, हिंदी है, कन्नड़ है, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिलनाडु, तेलुगु, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेस है, इनमें से आप चूज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल हो गया, स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें कुछ खास नहीं है। देखो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। स्कैनिंग एरिया ये सब आप देख लेना। मॉडिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन ये फॉर्म भरने के टाइम है। फिर क्या डिटेल ऑफ द वेरियस RRB एंड देयर वेबसाइट एड्रेस, ये मतलब जिस आप जगह से भरना चाहते हैं उनकी ये डिटेल एप्लीकेशन ये वेबसाइट गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। और देखो स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट, ये CVT कंप्लीट, मतलब ये जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए गए हैं उनकी फुल फॉर्म दिया है, तो ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। मतलब ये तो आपकी ऐसी ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें वही है। फिर ये SC ST का ये सर्टिफिकेट है। OBC का मतलब OBC में जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं NCL नॉन क्रीमी लेयर, वो उनके लिए सर्टिफिकेट है, इस टाइप से ये बनवाना है, ठीक है। ये SC ST के लिए, ये OBC के लिए इस टाइप से चाहिए। वो भी जब इंटरव्यू होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो 1 साल के अंदर का चाहिए, राइट, ये चीज़ें। फिर ये जनरल CEN पोस्ट पैरामीटर, ये जो है इसके बारे में आप देख लेना थोड़ा सा। चीफ कमर्शियल टिकट, ये सैलरी ये है, ये सब इतनी चीज़ें हैं। डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, सभी में लगभग वही चीज़ें मांगा है, ठीक है। मतलब कुछ अलग डिफरेंट नहीं मांगा है, सब में वैसे ही है। आप चेक कर लेना एक बार फॉर्म अप्लाई करने से पहले। फिर ये आप देख लेना कि जैसे मतलब लोकेशन वाइज की, अगर बेंगलुरु से आप भुवनेश्वर से अप्लाई कर रहे हैं, बिलासपुर से अप्लाई कर रहे हैं, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बिलासपुर से जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, बट आप अपनी लोकल एरिया से ही भरना, क्योंकि आपके घर के आसपास रहेगा तो आपको आने जाने में फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो फिर ट्रांसफ़र के चक्कर में बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होने के कारण किसी एक ही जगह में बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं, तो वैसे ही वहाँ भीड़ हो जाती है, ठीक है। इसलिए आप ये सब सोच समझ के करना, ठीक। यही है बस, वैकेंसी दिया है मेनली डेट का है, तो ये सब जगह की वैकेंसी आप एक बार नोटिफिकेशन को चेक कर लेना, ठीक है। सब जगह की है, ये मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। OBC सर्टिफिकेट जो है वो भी 1 साल के अंदर का आपको चाहिए, वो भी OBC सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फर्दर इन एडिशन टू द कम्युनिटी सर्टिफिकेट OBC डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर द नेक्स्ट सेकेंड A, मतलब जो भी पहले है वो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। इसमें क्या होगा कि आपको मतलब 1 साल के अंदर का, मतलब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो 1 साल के विद इन लेस देन 1 ईयर होना चाहिए वो आपका कम्युनिटी मतलब OBC सर्टिफिकेट, OBC NCL अथवा SC ST जो भी सर्टिफिकेट होगा वो। और ध्यान देना ये रेलवे की है पोस्ट, तो रेलवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है,
ठीक है। तो आपको जो सर्टिफिकेट ये चाहिए ओबीसी अथवा SC ST का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं चलेगा। क्लियर? तो आप सेंट्रल का ही बनवाना 1 साल के अंदर, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस टाइम पर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारी डिटेल मिलती रहेगी। एग्जाम ट्रिक्स ये नाम का चैनल है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारे एग्जाम की नोटिफिकेशन, मैथ्स एंड रीजनिंग के वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल हैं। सारी ट्रिक्स मिलती है। देखो एग्जाम का नाम ट्रिक्स है, चैनल का नाम ट्रिक्स है, एग्जाम है तो एग्जाम के रिगार्डिंग आपकी सारी ट्रिक्स, इतनी बेहतरीन ट्रिक्स आपको इस चैनल पर अवेलेबल है। आप उसको जाके देखो, समझो, देखोगे कि आप बताओ, आपको समझ नहीं पड़ेगा कि आपकी मैथमेटिक्स कुछ ही टाइम में आपकी इतनी इंप्रूव हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो ऐसे ट्रिक लगा के ऐसे फटाफट आंसर करेंगे मैथ्स के, रीजनिंग के फटाफट, तो मतलब आपका एग्ज़ाम एक बेहतरीन मार्क्स से आप निकलेंगे, ठीक है, निकालेंगे एग्ज़ाम और अच्छे रैंक के साथ निकलेंगे, तो आपका सिलेक्शन आप पक्का कर सकते हैं। तो चैनल पर जुड़े रहें, सारी जानकारी आपको मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही ये जानकारी जिन लोगों तक नहीं पहुंच सकती आप उनको पहुंचाएं, उनको शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर, कोई भी जानकारी आएगी तो मैं आपको शेयर करूँगा।